फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो का टॉपिक तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल से। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। अपनी मोबाइल की प्राइवेसी को लेकर तकरीबन हर एक बंदे की सोच में पड़ जाता है कि किस तरह से मोबाइल को सिक्योर करें। वैसे तो मोबाइल को सिक्योर करने के लिए पासवर्ड होता है हमारे पास, हम पैटर्न लगा लेते हैं, पासवर्ड लगा लेते हैं, कुछ भी। लेकिन फिर भी हमारा मोबाइल बाहर के लोगों से तो सिक्योर हो जाता है, लेकिन घर के लोगों से फिर भी नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे जो घर के लोग होते हैं ना, उनकी एक्सेस बहुत स्ट्रांग होती है। जैसे सिबलिंग्स हो गई, हमारे भाई बहन, इनको पता चल ही जाता है कि हमने क्या पासवर्ड लगाया है। हम जब इधर उधर होते हैं वो छुप के से ना खोल के यूज़ कर लेते हैं, और हम लोगों को पता भी नहीं चलता है कि हमारा मोबाइल यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। तो इस तरह से अब हम चाहते हैं कि हमारा मोबाइल कोई और भी ज़्यादा सिक्योर हो जाए, कुछ ऐसा हो कि कोई यूज़ ही ना कर पाए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्या होता है। ये आप देख रहे हैं मोबाइल के मेरे नीचे 3 बटन्स नज़र आ रहे हैं आपको। एक है बैक का, और एक है होम स्क्रीन का, और एक है रीसेंट ऐप्स का। अगर मैं इन तीनों बटन को ही गायब कर दूँ तो कोई मोबाइल मेरा कैसे यूज़ कर सकता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसको किस तरह से हम हाइड कर सकते हैं, और फिर बाद में जब हमें इनेबल करना हो तो हम इसे इनेबल भी कर लेते हैं। इसके लिए हमें जाना है अपनी मोबाइल की सेटिंग पे। सेटिंग में जाके अब हमें इसको सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेटिंग हर मोबाइल में हर तरीके से होती है, मतलब डिफरेंट तरीका होता है हर मोबाइल में ना। मैं आपको बता नहीं सकती कि आप इधर जाएं उधर जाएं और ऐसे करके कर लें, नहीं। आपको अपनी सेटिंग में जाने के बाद इस हाइड बटन को हाइड करने वाली सेटिंग को ढूंढना होगा। ठीक है, तो मेरे मोबाइल में जो है ना ये सेटिंग, मैं आपको बताती हूँ कहाँ है। ये देखें, सिस्टम नेविगेशन नज़र आ रहा है। सिस्टम नेविगेशन में हम जाएंगे, और जाने के बाद हमें 2 ऑप्शंस मिलेंगे। एक है जेस्चर नेविगेशन और दूसरा वाला है 3 बटन नेविगेशन। तो ये वाला 3 बटन वाला तो हमारा इनेबल है, क्योंकि हमारे पास 3 बटन शो हो रहे हैं। तो हमें पहले वाले को इनेबल करना है। ठीक है, यहाँ पे पहले लिखा हुआ भी है, नीचे जो है ना डिफ़ाइन किया हुआ है कि हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर इसको इनेबल कर लेते हैं तो इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, टू गो होम स्वीप अप फ्रॉम द बॉटम। होम पे जाने के लिए हमें क्या करना होगा, नीचे से ऊपर की तरफ जो है ना अपनी फिंगर को स्wipe करना होगा। तो हम होम पे चले जाएंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, टू स्विच बिटवीन रीसेंट ऐप्स स्विप अप फ्रॉम द बॉटम। जो रीसेंट ऐप्स आता है ना, रीसेंट ऐप्स जो यहाँ पर होते हैं, हमें वहाँ जाने के लिए अपने मोबाइल को दोबारा उसी तरह से यहाँ से बॉटम से टॉप जाना है, लेकिन टॉप जाके फिर लिखा हुआ है एंड होल्ड, मतलब स्विप वैसे ही करना है, नीचे से ऊपर जाके और वहाँ पे होल्ड कर लेना है फिंगर को हटाए बगैर। तो क्या हो जाएगा, आप अपनी रिसेंट ऐप्स में पहुँच जाएंगे। और इसके बाद बैक करने के लिए हमें लिखा हुआ है, टू गो बैक स्विप फ्रॉम ईदर एज और द स्क्रीन। तो अब हमें जो है ना, जब हम बैक चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम अपने मोबाइल के किनारे से जो है ना स्विप करेंगे, या तो राइट टू लेफ़्ट कर लें या तो लेफ़्ट टू राइट कर लें, किसी भी तरफ से कर लेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको ये करके बताती हूँ कि ये किस तरह से होता है। पहले तो मैं इसको इनेबल कर लेती हूँ। अब मैं बैक जाऊँगी तो देखिए, मैं एक साइड से स्क्रीन की दूसरी साइड पे जो है ना स्विप करूँगी तो ये बैक हो जाएगा। ये देखिए, ये मैंने किया, ये बैक हो गया। अब मुझे जाना है होम स्क्रीन पे, तो मैं नीचे से जो है ना, नीचे से ऊपर स्विप करूँगी। ये देखें, ये होम आ गया। अब मुझे रीसेंट ऐप्स में जाना है ना। देखिए, मैं आपको दोबारा, मतलब मुझे रीसेंट ऐप्स में आना है। अब मैं दोबारा जाती हूँ सेटिंग में, और रीसेंट ऐप्स में कैसे जाऊँगी ये दिखाती हूँ। मैं वैसे ही करूँगी जैसे नीचे से ऊपर किया था ना, बस ऊपर ले जाके होल्ड कर लूँगी। ये देखें, ये हम रीसेंट ऐप्स में आ गए। तो बताएं आप लोगों को ये सेटिंग कैसी लगी है, और ये आप लोगों के लिए कितनी यूज़फुल है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू।